राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में वर्ष 2024 और 2025 के लिए प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज सम्मानित किए गए कलाकार सामूहिक रूप से भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। यह मानचित्र इस मिट्टी की अपनी कहानियों और गीतों से बुना हुआ है। इसमें इस विविधतापूर्ण भूमि के नृत्य और उत्सव समाहित हैं तथा सदियों से विकसित हुई इसकी भाषाओं और बोलियों की स्मृतियां संजोई गई हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की संस्कृति इसकी परंपराओं में गहराई से निहित है। अलग अलग खानपान, वेशभूषा, नृत्य और संगीत प्रकृति से प्रेरित हैं। चहकते हुए पक्षियों से, कलकल बहते झरनों से, वनस्पतियों से, बादलों से, नदियों से प्रेरणा लेकर कलाकार अपने नृत्य और संगीत को प्रदर्शित करते हैं। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान 2026 के अंतर्गत तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा तिरंगा लहराते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह से जुड़ी एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को प्रदर्शित किया। तिरंगा रैली का आयोजन हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत किया गया। यह अभियान नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज को गर्व के साथ प्रदर्शित करने और उसके साथ जुड़कर स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे राष्ट्रीय एकता और गौरव के मूल्यों को सुदृढ़ किया जा सके। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना के तहत राजस्थान और तेलंगाना के लिए प्रमुख वित्तीय आवंटन को स्वीकृति दी। उन्होंने भोपाल से राजस्थान के कृषि मंत्री और तेलंगाना के कृषि मंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि इन वित्तीय स्वीकृतियों का उद्देश्य राज्यों में कृषि योजनाओं का समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में संसाधनों, तकनीकी सहायता और निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने विशाखापट्टनम में विश्व हाथी दिवस 2026 के राष्ट्रीय समारोह की अध्यक्षता की तथा हाथी संरक्षण और प्रबंधन में अनुकरणीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को गज गौरव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत हाथियों के लिए सतत भविष्य की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसके लिए AI, रिमोट सेंसिंग और भूस्थानिक मानचित्रण जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को पारंपरिक ज्ञान के साथ मिलाकर उनके आवासों की रक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि हाथियों के संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता केवल नीतिगत निर्णय नहीं है, बल्कि यह हमारे सभ्यतागत मूल्यों और पारिस्थितिक जिम्मेदारी का प्रतिबिंब है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली में एनीमिया मुक्त भारत अभियान पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 160 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यशाला का एक प्रमुख आकर्षण एनीमिया मुक्त भारत अभियान एप्लीकेशन और पोर्टल का शुभारंभ रहा। इसका उद्देश्य एनीमिया से पीड़ित लाभार्थियों की निगरानी, अनुवर्ती कार्रवाई और प्रबंधन को सुदृढ़ करना है। कार्यशाला में स्वस्थ विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने हेतु एनीमिया मुक्त भारत अभियान को गति देने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों, स्वास्थ्य प्रणाली से जुड़े कर्मियों, समुदायों, शैक्षणिक तथा अनुसंधान संस्थानों एवं सभी स्तरों के सहयोगियों के बीच समन्वित प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया गया।